हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहां पर एक नई एजुकेशनल वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो बिहार एसएससी के ट्रांसलेशन के जॉब के लिए जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है ग्रेजुएशन लेवल का उर्दू अनुवादक पोस्ट का, उसके सिलेबस से हमने 5 ऐसे अदीबों और 5 ऐसे शायरों को लिया है आज गुफ्तगू करने के लिए, जिनसे उमूमन सवालात बन कर के आते हैं बिहार के हर स्टेट एग्ज़ाम में। बिहार के चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे इसी तरह से सेट का एग्ज़ाम हो, या इसी तरह से टेट का एग्ज़ाम हो, या किसी भी लेक्चरशिप का एग्ज़ाम हो, इससे सवालात बनते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे सामने जो एग्ज़ाम है वो है उर्दू अनुवादक के एग्ज़ाम, जो 31 जनवरी को होना है। तो अब बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा, इन लोगों के बारे में मालूमात हासिल कर लिए होंगे। बहुत सारे लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, तो जिन लोगों ने पढ़ा है उसको हम रिवाइज़ करेंगे उसके लिए, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएँ और हमारे साथ उनके बारे में जो हमने एक नॉलेज इकट्ठा किया है, जो मालूमात इकट्ठा की हैं, वो आप लोगों के सामने पेश करूंगा। एक हक़ाइक़ के एतबार से, सन के एतबार से आप लोग उसको नोट करके याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो 5 अशख़ास कौन हैं आज के इस टॉपिक में। तो सबसे पहले नाम है जिनका, जो अता काकवी साहब हैं। अता काकवी साहब जो ये बिहार के एक ऐसे अदीब हैं जो शायर भी हैं, नस्र निगार भी हैं और मुदव्विन भी हैं, मुहक्किक भी हैं। तहकीक में भी इनके अजीम कारनामे हैं, शायरी में भी इनके अजीम कारनामे हैं। नाम काकवी है। काकवी जाहिर सी बात है, जिस तरह से अजीमाबादी, लखनवी, दहलवी, तो ये काको में पैदा हुए थे, जो गया में उस वक्त मौजूद था ये। ठीक है, देखते हैं हम एक पॉइंट वाइज जितने भी हक़ाइक़ हो सकते हैं अता काकवी के सिलसिले में, यहाँ पे जो मैंने इकट्ठा किया है, जो रेख्ता पे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इन लोगों के सिलसिले में जो किताबें हैं उनको पढ़ करके। तो अता काकवी साहब, जिनका पूरा नाम शाह अताउर रहमान था, काकू के पैदा हुए थे, काकू गया में, इसलिए काकवी अपने नाम के आगे लगाते हैं। 17 सितंबर 1904 ईस्वी को पैदा होते हैं और 18 मार्च 1998 ईस्वी पटना में इनका इंतकाल होता है। पटना में ज़्यादा इनकी ज़िंदगी गुजरी है। ठीक है, वालिद का नाम महफूजुर रहमान शाह महफूजुर रहमान इनके वालिद साहब का नाम था। शाह वलीउर रहमान और सैयद शाह मंजूरुर रहमान इनके दोनों भाई थे, एक बड़े एक मझले भाई थे। और ये दोनों भाइयों का देखिए, वालिद इनके ये भी साहिब दीवान शायर थे, महफूजुर रहमान साहब, और इसी तरह से शाह वलीउर रहमान और सैयद शाह मंजूरुर रहमान ये भी दोनों इनके साहिब दीवान शायर थे, और ये दोनों जो है शाद अजीमाबादी के ख़ास शागिर्दों में से थे। ठीक है, अताउर रहमान काकवी के बारे में अगर गुफ्तगू की जाए तो सहमाही रसाला इन्होंने सफ़ीना के नाम से जारी किया था और उसके वो मुदीर भी रहे थे। तो ये बड़ा कारनामा उनकी इदारत में रसाला शाया हुआ, तकरीबन 10 सालों तक शाया होता रहा। मैखाने गज़ल के नाम से इन्होंने अब सबसे पहले 10 ऐसे शोरा के कलाम को इंतखाब करके शाया किया था जो उस वक्त के नामवर शोरा थे। ठीक है, तो उसका नाम क्या रखा था, मैखाने गज़ल। और इनके जो तनकीदी किताब हैं वो तनकीदी मज़ामीन के मजमूए हैं, तहक़ीक़ी मुताले। पहली किताब का नाम है, दूसरी किताब का नाम है तक़ाबुली मुताले, और तीसरी किताब का नाम है गलतिहाए मज़ामीन। तो ये तीनों किताबें जो हैं ये इनकी तहक़ीक़ी और तनकीदी किताब मज़ामीन के मजमूए हैं। ठीक है, अब इनके शेरी मजमूओं के बारे में अगर हम देखें तो जमाले गज़ल ये 1970 ईस्वी में ये किताब आई। जमाले गज़ल 1970 ईस्वी में पहला इनका शेरी मजमुआ है। गुलहाए रंगारंग इनका दूसरा शेरी मजमुआ है, और जो 1970 ईस्वी में कमाले गज़ल 1971 ईस्वी में इनका तीसरा शेरी मजमुआ है, और कारवाने ख़याल इनका चौथा शेरी मजमुआ 1977 ईस्वी में जो आया, ये नज़मों का मजमुआ है, सिर्फ नज़मों का मजमुआ। बाकी इन तीनों मजमुओं में नज़में भी हैं, गज़लें भी हैं कसीर तादाद में। तो जमाले गज़ल, गुलहाए रंगे रंग, कमाले गज़ल और कारवाने ख़याल, ये सब अता काकवी के शेरी मजमूए हैं। इन सब को आप लोग नोट कर सकते हैं दोस्तों, याद कर सकते हैं, आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद ये चीज़ें रहेंगी। अब तहक़ीक़ी किताबें अगर इनकी देखें, तहक़ीक़ जो किया, एक सबसे अजीम कारनामा है आवारा गर्द अशआर। आवारा गर्द अशार जो है दोस्तों, ये बहुत बड़ा कारनामा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अशार हैं आवारा गर्द के नाम से मशहूर हैं, जो
अमूमन हमारे ज़बान ज़द आम है, लेकिन उनके शोरा का नाम नहीं पता है, तो इन्होंने तहकीक करके वो उन अशार को इकट्ठा किया और उनके शोरा के बारे में भी तहकीक करके पता लगाया। तबक़ात शोराए हिंद जो मौलवी करीमुद्दीन साहब का तज़किरा है, इसको भी इन्होंने तहकीक करके शाया किया। तज़किरा चमनिस्तान शोरा जो लक्ष्मी नारायण शफीक साहब की किताब है, तज़किरा है, इसको भी इन्होंने तहकीक करके शाया किया। तज़किरा गुलशन हिंद जो मिर्ज़ा अली लुत्फ़ साहब का तज़किरा है, इसको भी इन्होंने शाया किया तहकीक करके, तदवीन करके। और हैरत ज़ार ये एक ऐसी किताब है इनकी जो मिर्ज़ा बेदिल जो फ़ारसी के बड़े अजीम शायर थे, उनके कलाम का इंतखाब करके उन्होंने शाया किया था, ठीक है। और अक़द सुरैया जो ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी साहब का तज़किरा है, तो उसका भी इन्होंने तर्जुमा करके, तदवीन करके शाया किया था, इसका इन्होंने तर्जुमा किया था बाकायदा। तो दोस्तों ये अता काकवी साहब के जो मुख्तसरन मतलब तमाम इनके कारनामे और उनकी हयात और उनके ख़ानदान से मुतालिक मालूमात थी, वो आप लोगों के सामने हैं। दूसरे नंबर के अदीब को हम देखते हैं रज़ा नक़वी वाही। ये उर्दू के अजीम मज़ाह निगार शायर हैं। अभी हाल फ़िलहाल जो असरार जामई साहब का इंतकाल हुआ, असरार जामई साहब इनके शागिर्द थे रज़ा नक़वी वाही साहब। सैयद मोहम्मद रज़ा इनका पूरा नाम था। नक़वी वाही, रज़ा नक़वी वाही के नाम से मशहूर थे। वाही इनका तखल्लुस था। 17 जनवरी 1914 ईस्वी को सीवान में बिहार में पैदा हुए थे। 5 जनवरी 2002 को पटना में इनका इंतकाल हुआ था। 1972 ईस्वी में मुलाजमत से सुबुगदोश हुए थे। कोई एकेडमिक मुलाजमत में ये नहीं थे, बल्कि जो असेंबली में बिहार विधानसभा में ये वहाँ पे मैनेजर के ओहदे तक पहुँचे थे, ठीक है, ऑफिस बेयरर थे। तो 1972 में वो मुलाजमत से सुबुगदोश हुए थे। वाहियात इनका पहला शेरी मजमुआ, वाहियात मज़ाहिया शायर थे, वाही तखल्लुस रखते थे, उसी नाम से 1950 ईस्वी में इनका पहला शेरी मजमुआ। तब तंज़ो तबस्सुम 1963 ईस्वी में, नश्तरो मरहम 1968 ईस्वी में, कलामे नर्म नाजुक 1972 ईस्वी में, नाम बनाम 1974 ईस्वी में। जो ये नाम बनाम जो है, नाम बनाम खतूत का मजमुआ है, मंजूम खतूत का मजमुआ है इनके, ठीक है। यानी जो ऐसे खतूत हैं जिनको जो मंजूम हैं, यानी जो बाकायदा वज़न में हैं या इस तरह से मंजूम खतूत का लिखने का इन्होंने तजर्बा किया, उस मजमुए को भी इन्होंने 1974 ईस्वी में शाये कर दिया। चटपटी नज़में 1972 ईस्वी में इन्होंने हिंदी में यानी देवनागरी में हिंदी कलाम का इन्होंने मजमुआ शाये किया था चटपटी नज़में के नाम से। और रोज़नामा पटना में, ये जो रोज़नामा था पटना में, उन्होंने रोज़नामा पटना ये इसमें डेली ये मज़ाहिया कॉलम लिखते थे, ठीक है। ये नसरी कारनामा उनका है। और बिहार में उर्दू शायरी 1998 ईस्वी में इनका ये एक नसरी कारनामा है जो बिहार में उर्दू शायरी का इन्होंने तज्जिया और पूरा एक खाका पेश किया है, ठीक है, उस उर्दू शायरी की सूरत हाल का। तो ये हो गए रज़ा नक़वी वाही। अब अगले जो हमारे अदीब हैं दोस्तों, जो हमारे सिलेबस में शामिल है, रम्ज़ अज़ीमाबादी हैं। रम्ज़ अज़ीमाबादी काफ़ी मतलब तंग हाल जो शायर थे, अदीब थे बेचारे। इन्होंने रिक्शा चलाया, बहुत सारी मेहनत का काम किया और बहुत मामूली नौकरी करके ये अपनी ज़िंदगी को गुज़र बसर किया। 2 इनके शेरी मजमूए हैं। रज़ा अली ख़ान इनका नाम पूरा था, रम्ज़ अज़ीमाबादी का, ठीक है। रज़ा अली ख़ान रम्ज़ अज़ीमाबादी 1916 ईस्वी में पटना में पैदा हुए थे और 15 जनवरी 1997 ईस्वी में पटना में ही इनका इंतकाल हुआ। पटना में रिक्शा भी चलाया, वहाँ पे कई सारे मतलब छोटी छोटी नौकरियाँ करके अपनी ज़िंदगी को इन्होंने गुजारा। इसीलिए इनको मज़दूर शायर भी कहा जाता, मज़दूर शायर। एहसान दानिश जैसे हमारे हैं शायर, सो जाते हैं रास्ते में अखबार बिछाकर, मज़दूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। तो इसी तरह से मज़दूरों की हिमायत और मज़दूरों की तर्जुमानी या इस तरह की जितनी ज़िंदगी के जो मसाइल होते हैं उसकी अक्कासी करते हुए इन्होंने शायरी की है। 2 शेरी मजमुए हैं। पहला शेरी मजमुआ है नग़्मे संग, 1988 ईस्वी में आया, और दूसरा शेरी मजमुआ 1998 ईस्वी में शाख़े ज़ैतून के नाम से आया, इनकी वफ़ात के बाद। तो ये 2 शेरी मजमुए हैं। रम्ज़ अज़ीमाबादी के बारे में इतना ही दोस्तों, ठीक है। इनके बारे में एक रख्ता पे किताब है इनकी हयात और उनकी अदबी खिदमात के बारे में। तो उससे जितना भी हमको लगा कि ये आप लोगों को जानना चाहिए, ये 2 चीज़ें इनके बारे में मशहूर है। रम्ज़ अज़ीमाबादी का, रज़ा अली ख़ान रम्ज़ अज़ीमाबादी, ये नाम याद रखिएगा। 2 शेरी मजमुए हैं, नग़्मे संग और शाख़े ज़ैतून, ठीक है।
अब अगले जो हमारे शायर हैं या अदीब हैं जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है परवेज़ शाहिदी। परवेज़ शाहिदी वैसे तो तरक्की पसंद शायर थे, बहुत बड़े अदीब, तरक्की पसंदों में काफ़ी शोहरत रखते थे और एक्टिव मेंबर थे। ठीक है, कलकत्ता के मशहूर शायर एजाज अफजल इनके शागिर्दों में से हैं। तो सैयद इकराम हुसैन इनका असल नाम था, सैयद इकराम हुसैन परवेज़ शाहिदी इनके नाम से मशहूर थे। 30 सितंबर 1910 ईस्वी में पटना में पैदा हुए थे। 30 सितंबर 1910 ईस्वी में पटना में पैदा हुए थे। कलकत्ता में मुलाजमत के लिए गए थे, रोज़ी रोटी के लिए गए थे। कई बहुत सारे ये भी मतलब मुख्तलिफ मसाइब को झेलते हुए आखिरी उम्र में जो है 10 साल के तकरीबन ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी में रीडर की हैसियत से या असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से उनकी बहाली हुई थी और आखिरी उम्र समझ लीजिए प्रोफेसर के ओहदे से ये रिटायर हुए थे। लेकिन पूरी ज़िंदगी अक्सर ये परेशान हाल रहे। वैसे तरक्की पसंद तहरीक के एक्टिव मेंबर थे और आखिरी अंजुमन में जो हैदराबाद में हुआ था और जिसमेमें इन्होंने सज्जाद ज़हीर ने मिल करके ये ऐलान कर दिया था कि तरक्की पसंद तहरीक अपने मकसद को पहुंच चुकी, जो 1958 ईस्वी में हुआ था। तो उसके बाद जब बवाल हुआ था परवेज़ शाहिदी को उसको हैंडल करने में बहुत ज़्यादा महारत हुई और इनका नाम हुआ, यानी इन्होंने सिचुएशन को बहुत अच्छे से तरीके से संभाला और तरक्की पसंद तहरीक को एक नए सिरे से खड़े करने की कोशिश की। 1968 ईस्वी में कलकत्ता में इनका इंतकाल हुआ। रक़्स-ए हयात और तसलीस-ए हयात ये दो शेरी मजमूए हैं। रक़्स-ए हयात 1957 ईस्वी में दिल्ली से शाया हुआ और तसलीस-ए हयात ये 1968 ईस्वी में इलाहाबाद से पहली बार शाया हुआ था। ठीक है, पैदा हुए पटना में और मुलाजमत पूरी ज़िंदगी इन्होंने गुजारी कलकत्ता में। और पहला शेरी मजमुआ जो दिल्ली से शाया हुआ, दूसरा शेरी मजमुआ इलाहाबाद से शाया हुआ था। ठीक है, कलकत्ता से इन्होंने जदीद उर्दू नामी एक रिसाला जारी किया था जिसमें अमूमन जो है इस तरह के तरक्की पसंद मज़ामीन या इसी तरह से उनकी तख्लीक़ात शाया करते थे। कुछ इनके अफसाने भी हैं, एक आध ड्रामे भी हैं, लेकिन वो इतनी अहमियत के काबिल नहीं है जितना तसलीस-ए हयात जो है इनका शेरी मजमुआ बहुत मशहूर है। रक़्स-ए हयात भी है, इस तरह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। ठीक है, तो परवेज़ शाहिदी के बारे में इतने मुख्तसर कारनामे इनके हैं, दो ही शेरी मजमू है दोस्तों। चलते हैं अगले अदीब पर। अगला जो हमारे आखिरी अदीब हैं वो हैं शौक़ नीमूवी। शौक़ नीमूवी ये नीमूवी ये इस वजह से जो उनका गांव का नाम था ये, ठीक है, नीमूवी उसी नाम से वो लगाते हैं। अजीमाबाद में वो गांव था। मोहम्मद ज़हीर अहसन इनका पूरा नाम था। मोहम्मद ज़हीर अहसन, ज़हीरुल इस्लाम भी इनका नाम लिखते हैं, लेकिन मोहम्मद ज़हीर अहसन नाम इनका पूरा था। शौक़ नीमूवी के नाम से ये मशहूर थे। 1863 ईस्वी में अजीमाबाद में पैदा हुए थे, यानी नीम जो गाँव था। 1904 ईस्वी में उनकी वफ़ात जो है पटना में हुई थी। ठीक है दोस्तों, हसरत अजीमाबादी और अमीरुल्लाह तस्लीम ये दो जो बड़े शायर हैं ये उनके उस्ताद थे, उन्होंने इससे शर्फ़ तलम्मुज़ हासिल किया। शौक़ नीमूवी साहब जो थोड़े से मजहबी किस्म के इंसान थे, अहादीस का इन्होंने इंतखाब भी किया, इसी तरह से अकायद के बारे में इन्होंने कई सारी किताबें लिखी। ज़बान की तस्लीह इस्लाह पर और इसी तरह से उसकी तहक़ीक़ पर भी इनके अहम कारनामे हैं। ये देख लिए। तो दीनी जितने भी इनकी तसनीफ़ात हैं उनको हम आज छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। एक इनकी किताब है मुंतखब अहादीस जो मज़हब हनफिया के बारे में है, बहुत मशहूर किताब अहादीस का मजमूआ है जो अक्सर मदारिस में जो है ये सिलेबस में निसाब में शामिल है। इनकी किताबें, ठीक है, मदरसे से पढ़े हुए थे, फिरंगी महली के मदरसे से पढ़ा, गाज़ीपुर के मदरसे से पढ़ा, तो इस तरह से मदरसे से तालीम हासिल करके उर्दू में एक अलग तरह के इन्होंने अपने कारनामे साबित किए। अरबी में भी तसनीफ़ात की, हदीस को भी इन्होंने तर्जुमा और तरतीब और तदवीन दे करके शाया किया। लेकिन उर्दू अदब में जो इनके कारनामे हैं वो है सबसे पहले जो लिखता है इज़ाहतुल अगलात। ये किताब जो है उनकी वो अल्फाज के सेहत के बारे में इनकी किताबें हैं, जो अक्सर जो शायरी को यानी अशार को मिसाल में पेश करके जिस तरह से अल्फाज को सही किस तरह से तलफ़ुज़ की अदायगी की जा सकती है, जिस तरह से हमारे रशीद हसन खान ने कारनामा पेश किया और जिस तरह से मौलवी अब्दुल हक ने कारनामा पेश किया या इस तरह से काम किया, उसी तरह से शौक़ नीमूवी साहब ने बहुत अहम कारनामा ये अंजाम दिया था इज़ाहतुल अगलात नाम से।
मसनवी इनकी एक मशहूर है, सोसो गुदास, बहुत मशहूर मसनवी है दोस्तों। हुस्न और हसन और शाम सुंदर, हसन लड़के का नाम, शाम सुंदर एक लड़की का नाम, इन दोनों की इश्किया कहानी का ये एक हकीकी ज़िंदगी पर जिस तरह से मसनवी शौक़ है, मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी ज़हरी इश्क है, उसी तरह से शाम सुंदर और हसन की ये कहानी है मसनवी सोज़ो गुदास। नज़्म साज सहर साज, ये इनका शेरी मजमुआ है, जो इनका वाहिद शेरी मजमुआ है। इसके अलावा कई सारी और किताबें हैं दोस्तों। ये अहम कारनामे हैं शौक़ नूरी साहब के। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने इन पाँचों लोगों के बारे में जो मैंने मुख्तसरन आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। अगर आप चाहें तो हम इसका PDF भी आपको दे सकते हैं, लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो पूरा देखें, आप लोग नोट इससे तैयार करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारी कोशिश है कि 8 से 10 दिनों में बिहार के जो ट्रांसलेशन के जो अभी टेस्ट होने वाला है उसके पूरे सिलेबस को रिकॉल किया जाए, उसके पूरे सिलेबस को रिवाइज़ किया जाए और पढ़ा जाए। तो हमारे साथ बने रहिए, इंशाल्लाह उम्मीद है फ़ायदा ज़रूर होगा आप लोगों का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।